दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद सियासी संग्राम तेज होता जा रहा है। ट्रायंगुलर फाइट होती दिख रही है, यानी बीजेपी बनाम कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी। और इस चुनाव ने एक बार फिर विपक्षी इंडिया गठबंधन के अंतर विरोधों की कलई खोलकर रख दी है। लोकसभा चुनाव के बाद वैसे तो महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली का ये ऐसा चुनाव है जब गठबंधन के भीतर कांग्रेस पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई है, क्योंकि दिल्ली चुनाव में विपक्ष के तमाम नेता आम आदमी पार्टी के साथ दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी को समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का समर्थन है, जबकि ये तीनों पार्टी कांग्रेस को दिल्ली में समर्थन देने से मना कर चुकी है, यानी कांग्रेस के साथ कोई भी पार्टी नहीं खड़ी दिख रही है। इसके बाद कयास लगाया जाने लगा कि क्या इंडिया ब्लॉक खत्म हो गया है, और अब कांग्रेस के प्रवक्ता जो पवन खेड़ा हैं, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। पवन खेड़ा ने कहा कि इंडिया ब्लॉक सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही था। ये लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया का जो गठबंधन बना था, अलग अलग राज्यों के परिस्थिति के हिसाब से जो दल थे, कांग्रेस हो या फिर क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं हमें इकट्ठा लड़ना है कि अलग लड़ना है। इस बात के कयास तो काफी समय पहले से सियासी पंडित लगा ही रहे थे, क्योंकि दूसरे राज्यों में और दूसरे चुनावों में इंडिया गठबंधन की ऐसी तस्वीरें दिख चुकी हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि ये गठबंधन कब तक चलेगा। आखिर ऐसी बात क्यों कही जा रही है, वो भी आपको बता देते हैं। लोकसभा चुनाव याद कीजिए, इंडिया ब्लॉक के सभी घटक एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, तब उनको कुछ फायदा मिला था। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ और वहां पर कांग्रेस ने एकला चलो की राह अपना ली। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से समझौता हुआ, लेकिन कई सीटों पर एनसी और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट हुई। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सीट ही नहीं दी, लिहाजा कांग्रेस ने उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारे। वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव को देखें तो वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी, और अब दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के आपसी समीकरण पहले से ही काफी दिलचस्प और विरोधाभासों से भरे रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों को ही ले लीजिए। दोनों पार्टियों ने दिल्ली में साथ मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हरियाणा और दूसरे कई राज्यों में चुनाव अलग अलग लड़कर इससे आपको ये पता चलेगा कि इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है। लोकसभा में 7 चुनाव लड़ने वाले गठबंधन के अलग अलग दल अपने अपने राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि जब आपसी तकरार लगातार बढ़ती जा रही है, तो गठबंधन के दूसरे नेता भी कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक का अब कोई मतलब रहा ही नहीं है। इसमें की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पे क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहां तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ पर दिल्ली में अगले महीने 5 फरवरी को विधानसभा के चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दलों में अलग थलग बिल्कुल ये पड़ गई है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दिल्ली में अपनी खोई जमीन को पाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, और इसके पीछे की वजह है खोया हुआ जनाधार, उसको फिर से वापस पाने की कोशिश। अब आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट शेयर के बारे में बताते हैं। 2008 में शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस को 40% वोट मिले, और 12 साल बाद यानी 2020 में कांग्रेस सिंगल डिजिट में सिमट गई। कांग्रेस को महज 4% वोट मिले। अब बात आम आदमी पार्टी की करें, जो पहली बार 2013 में चुनावी मैदान में उतरी, और 2013 में आम आदमी पार्टी को 30% वोट मिले, और 7 साल बाद यानी 2020 में आम आदमी पार्टी को 54% वोट मिले थे। यानी 7 साल में 24% वोट की बढ़ोतरी हुई है। अब जब गठबंधन खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि कांग्रेस ने कह दिया है कि इंडिया ब्लॉक केवल लोकसभा के चुनाव के लिए था, ऐसे में सवाल उठता है कि हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के वक्त ये बातें क्यों नहीं की गई, क्यों अब इस तरह की बातें की जा रही हैं, और खटास की पूरी कहानी की शुरुआत कैसे हुई, ये भी आपको बताते हैं। पिछले साल के
दिसंबर महीने में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए थे। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है। माकन के इस आरोप पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी पूरी तरह से हमलावर रही। अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अपमान का, एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। इस विवाद की शुरुआत राजधानी दिल्ली में उसी वक्त हुई थी। अभी तो चुनाव के ऐलान हुए महज 2 दिन हुए हैं। जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ते जाएंगे, एक दूसरे पर हमले और तेज होते जाएंगे। इंडिया ब्लॉक में दरार पर बीजेपी नेताओं ने भी तंज कसा है। पहले ही से कह रहे थे कि मोदी जी के डर से ये सब एक प्लेटफार्म पर आए हैं और ये अब कांग्रेस जाने, जो उनके साथ हैं वो जाने। ये जो इंडिया पार्टी है इसमें इंडिया लिखने में भी बीच बीच में गैप है। I.N.D.I.A तो इनके अंदर तो कहीं पर भी आपस में जो सामंजस्य होना चाहिए वो इनमें पहले दिन से नहीं रहा और रोज देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में जैसे जैसे जहाँ जहाँ जिसको लाभ मिलता है उस ढंग से वो कर रहे हैं। वैसे कहा जाता है कि सियासत में कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है सियासत में। लेकिन जब चुनाव की तारीखों के ऐलान हो चुके हों, दोनों पार्टियों की तरफ से तमाम सीटों पर उम्मीदवार तक घोषित हो चुके हों, ऐसे में गठबंधन दूर की कौड़ी लगता है। लोकसभा चुनाव में भी आखिरी क्षणों में दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हुआ था, लेकिन वो राष्ट्रीय चुनाव था। दिल्ली के चुनाव में अब दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन मुश्किल है।